इससे पहले हमने मेंडल के दोनों नियम पढ़ लिया था। मेंडल के कितने नियम बने थे भाई? मेंडल के 3 नियम थे। पहला नियम क्या था? प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम क्या था? पृथक्करण का नियम। और तीसरे नियम की बात हम करेंगे क्या? स्वतंत्र अपविहुवन का नियम। कहने का मतलब है, आप जानते हैं कि एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, आप जानते हो ना? तो एक संकर संकरण समझ में आ गया। अब जो मैंने आपको बताया था कि जो मेंडल के दोनों नियम हैं, प्रभाविता का नियम और दूसरा कौन था? पृथक्करण का नियम, ये एक संकर संकरण के आधार पे हैं। एक संकर संकरण का मतलब जब किसी जीव का कोई एक लक्षण लेके क्रॉस करवाया जाए, जैसे लंबाई की बात कर ले तो एक लंबे दूसरे बौने का क्रॉस करवाया गया तो वो क्या है? लंबाई है ना। या रंग की बात कर ले, लाल का सफेद के साथ क्रॉस करवाया गया तो ये भी क्या है? एक लक्षण। जब किसी जीव के एक लक्षण के आधार पर संकरण करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक संकर संकरण कहते हैं। लेकिन स्वतंत्र अपविहुवन में क्या होता है कि मेंडल ने क्या किया? 2 अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के 2 लक्षण लिए। जैसे क्या लिया उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूं तो उसे दिखा, मतलब कहने का मतलब है कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले जीवों के, द्विसंकर की बात कर रहे हैं। देखिए, जो मेंडल का दूसरा नियम होता है वो क्या होता है? द्विसंकर होता है। द्विसंकर का मतलब किसी जीव के कितने लक्षण लिए जाते हैं? 2 लक्षण लिए जाते हैं। जैसे इसके पहले आपने देखा था कि या तो हम रंग लेते थे, एक लाल लेते थे, दूसरा सफेद लेते थे, फिर क्या करते थे? क्रॉस करवाते थे, ठीक है। या तो हम लंबाई लेते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या करते थे? क्रॉस करवाते थे। लेकिन अब क्या करना है? एक रंग भी लेना है, एक लंबाई भी लेना है, उनके बेस पे क्या करना है? उनका क्रॉस करवाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? द्विसंकर। स्वतंत्र अपविहुवन में क्या किया जाता है? इसके पहले आपने पढ़ा प्रभाविता के नियम में कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले जीवों के बीच परस्पर हम क्या करवाते थे? संकरण। 2 अलग अलग लक्षण वाले जीवों के बीच जब हम संकरण करवाते थे तो F1 जनरेशन में या पहली पीढ़ी में जो संतान होती थी उसमें क्या होता था? एक लक्षण प्रभावी होता था, दूसरा क्या होता था? अप्रभावी। या कहने का मतलब है कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को जाहिर ही नहीं होने देता, प्रकट ही नहीं होने देता। लेकिन स्वतंत्र अपविहुवन के नियम में ऐसा नहीं होता। इसमें जब दोनों लक्षण को एक साथ मिलाया जाता है तो एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता। लेकिन इसके पहले वाले में आपने प्रभाविता के नियम में पढ़ा था कि एक दूसरे पे क्या हो जाता था? एक जीन दूसरे पे प्रभावी होता था। लेकिन स्वतंत्र अपविहुवन में ऐसा नहीं होता, एक जीन दूसरे जीन को प्रभावी नहीं करता, दोनों अलग अलग विकास करते हैं। वो कैसे विकास करते हैं देखिए, इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए, तो आप कहेंगे स्वतंत्र अपविहुवन के नियम में कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले द्विसंकर पौधों में हम क्या करवाते हैं? संकरण करवाते हैं तो दोनों एक दूसरे के लक्षणों को प्रभावित नहीं करते। उन्होंने किसका किसका लिया था? तो उन्होंने लिया था कैपिटल आर, स्मॉल आर और लिया था कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। तो कैपिटल आर का मतलब हो रहा था गोल, कैपिटल आर का मतलब क्या था भाई? गोल, और स्मॉल आर का मतलब था भाई झुर्रीदार, ये आपको याद रखना होगा। और कैपिटल वाई का मतलब होता था हरा, ठीक है, पीला, और स्मॉल वाई का मतलब होता था हरा, ठीक है। आगे याद रखिएगा। तो ये क्या था? ये द्विसंकर, देखिए गोल झुर्रीदार दोनों सेम से। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि बिपर्यासी लक्षण, जो बिपर्यासी लक्षण गोल का उल्टा क्या होता है? झुर्रीदार होता है, और पीला का उल्टा क्या होता है? हरा। मैंने आपको बताया था, उन्होंने मटर के पौधे पे किया हुआ था एक प्रैक्टिकल। तो जिस पौधे का जब बीज का रंग कैसा था? पीला था, तो दूसरे का उसका अपोजिट कैसा था? हरा था, बताया था इसके पहले, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब उन्होंने क्रॉस किया, इन दोनों लक्षणों का क्या किया? उन्होंने क्रॉस किया तो उन्होंने क्या पाया? वो देखते हैं। अब क्रॉस करके ही हम देख लेते हैं। तो एक था कैपिटल आर, एक के साथ दूसरे का करेंगे भाई, देखिए एक इसका बनाएंगे, एक इसका बनाएंगे, इसका। तो भाई ये दोनों समान है तो इसका इससे बनेगा और इसका इससे, ठीक है। दोनों का बना के देख सकते हैं। तो कैपिटल आर के साथ क्या कर दें हम? कैपिटल वाई कर दें, फिर कैपिटल आर के साथ क्या कर दें? स्मॉल वाई कर दें, फिर स्मॉल आर के साथ क्या कर दें? कैपिटल वाई कर दें, फिर स्मॉल आर के साथ क्या कर दें? स्मॉल वाई, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, एक इधर का युग्मक बन गया, अब दूसरे का। आप एक को मेल कर सकते हैं, या एक वाला लक्षण इधर वाला, एक दूसरे का लक्षण भी होगा, तो ये क्या होगा? इसका भी वही सेम कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, दूसरा क्या होगा?
कैपिटल आर क्या होगा भाई, स्मॉल वाई, और दूसरे का क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये तो बने युग्मक, ठीक है। अरे भाई देखिए, अगर मैं आपको यहाँ क्रॉस करवा के दिखाता हूँ, कैपिटल आर, ठीक है, और स्मॉल आर, तो युग्मक कौन कौन सा बनेगा भाई। इसका क्रॉस इससे बना तो क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इससे बना तो क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इससे बना तो क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इससे बना तो क्या बना, कैपिटल आर। पल्ले पड़ रहा है। तो ये क्या है, ये इनके एक युग्मक है भाई। इसका युग्मक क्या होगा, आर। 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 तो यही तो युग्म। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा, चलो देखो दूसरा देखो। देखो अगर मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक, या लंबाई वाला ले लेते हैं सब, चलो लंबाई का लेके देखते हैं। कैपिटल आर कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। तो इसमें जो युग्मक बनेगा वो कौन सा बनेगा, एक कैपिटल टी यहाँ, एक दूसरा ये दोनों युग्मक हो गए भाई। अब एक टी यहाँ और एक टी यहाँ, क्योंकि आपको ये गुणा ही करना है, आपको क्रॉस करने आना चाहिए। तो कैपिटल टी का, पहले कैपिटल टी का किससे करेंगे, यहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ बनाना इसलिए इसको यहाँ कर रहा हूँ। तो क्या बनेगा, कैपिटल टी क्या बनेगा भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर कैपिटल टी का गुणा दूसरे से करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर कैपिटल टी का करेंगे भाई इस वाले से, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी का गुणा इस वाले से करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम ये युग्मक बनाना आप जानिए, ठीक है। तो दो लक्षण थे भाई, दोनों का लक्षण हमने, दोनों का युग्मक ले लिया हमने। अब युग्मक बन गया, अब क्रॉस करके देखते, ठीक है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए क्योंकि मेंडल का एक नियम पक्का पूछा जाने वाला है, ठीक है। और हर एग्जाम में ये मेंडल का एक नियम तो पक्का आने वाला है। और आपको दो नियम मैं बता चुका हूं, तीसरा नियम ये वाला बहुत जरूरी भी है क्योंकि ये आपकी जिंदगी में आगे भी चल के ये आपको मिलने वाला है। जब आप वर्णांधता, जब मेंडलीय विकार पढ़ेंगे, वर्णांधता हीमोफीलिया के बारे में, जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको, आगे चल के वही बताना है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति की शादी जो वर्णांध हो, उसकी शादी किसी सामान्य स्त्री से कर दी जाए तो संतान कैसी हो सकती है, क्या वो भी वर्णांध होगी या लड़का वर्णांध होगा कि लड़की वर्णांध होगी। अगर ये आपको क्रॉस आएगा तभी आप कर पाओगे, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। युग्मक तो आप बना ही लोगे, बना लेंगे। चलिए बेटर, आगे बात करते हैं। अब बताएं कैपिटल आर का गुणा। देखिए कुछ पॉइंट होते हैं वहां पे नोट कीजिएगा कि जब भी कैपिटल आर का गुणा चाहे स्मॉल से करेंगे चाहे कैपिटल से, हमेशा कौन सा लिखेंगे, कैपिटल वाला। कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे कैपिटल आर का गुणा किससे होगा, इसका इससे होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर। मैथ वाले आर स्क्वायर करेंगे ना, लेकिन आर स्क्वायर नहीं बल्कि दोनों आर को लिखा जाता है, ठीक है। तो कैपिटल आर का गुणा कैपिटल आर में तो दोनों आर कैपिटल, क्लियर है। अब इसका गुणा कहेंगे वाई में करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, तो क्या होगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई सेम जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हमने लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखिए, अब कैपिटल आर तो दो आर हो गए, एक वाई कैपिटल है एक स्मॉल। आप कहेंगे इससे पहले कौन सा लिखा जाएगा, तो हमेशा पहले कौन सा वाई लिखा जाता है, कैपिटल वाई लिखा जाता है, और बाद में कौन सा वाई लिखा जाता है, स्मॉल वाई लिखा जाता है। आगे बात करते हैं, फिर कैपिटल का गुणा कैपिटल आर का गुणा किसमें करना भाई, स्मॉल आर में करना है। तो कैपिटल आर और दूसरा क्या होगा, स्मॉल आर होगा। वाई दोनों कैपिटल है तो आप जो मन में आए वो लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों वाई सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कैपिटल आर का गुणा किसमें करना है, स्मॉल आर में। तो पहले कौन सा आर लिखा जाएगा, कैपिटल आर, फिर बाद में कौन सा, स्मॉल आर। फिर वाई एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो पहले कौन सा, कैपिटल, फिर बाद में क्या। कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगला देखते हैं भाई। अब कैपिटल आर का गुणा कैपिटल आर में तो क्या बनेगा, दोनों कैपिटल आर। वाई एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो पहला कैपिटल वाला फिर बाद में स्मॉल। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। फिर कैपिटल आर का गुणा कैपिटल आर में दोनों आर कैपिटल, दोनों वाई स्मॉल है, सेम ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर कैपिटल आर का गुणा किसमें करना भाई, स्मॉल आर में। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, एक वाई कैपिटल है एक वाई स्मॉल है तो पहले कैपिटल वाला लिखेंगे फिर बाद में स्मॉल वाला लिखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर कैपिटल आर का गुणा स्मॉल आर में करेंगे तो कैपिटल आर फिर क्या होगा भाई, स्मॉल आर, एक वाई कैपिटल है और एक क्या है, दोनों स्मॉल है। चलिए ठीक है, दोनों स्मॉल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं भाई।
अब स्मॉल आर का गुणा कैपिटल आर में, यहां देखिएगा स्मॉल आर का गुणा छोटा वाला आर है, फिर बड़े वाले आर में करेंगे तो पहले कौन सा लिखा जाता है? पहले बड़ा वाला लिखा जाता है। पहले कौन सा लिखा जाता है? बड़ा वाला, फिर बाद में छोटा वाला, फिर दोनों वाई कैपिटल है तो दोनों वाई कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखेंगे आगे, अब स्मॉल आर का गुणा कैपिटल आर में करेंगे तो पहले कौन सा आर लिखा जाता है? कैपिटल आर, फिर बाद में कौन सा आर? दोनों कैपिटल है? नहीं, स्मॉल। एक वाई कैपिटल है, एक स्मॉल है, तो कैपिटल फिर स्मॉल, कोई दिक्कत? चलिए, फिर स्मॉल आर का गुणा आप किस में करेंगे? स्मॉल आर में, और दोनों वाई भी कैपिटल है तो दोनों वाई भी क्या होंगी? कैपिटल। अब स्मॉल आर का गुणा किस में करना है? स्मॉल आर में दोनों आर स्मॉल है, कोई दिक्कत नहीं। एक वाई कैपिटल है तो हमेशा पहले कौन सी वाई लिखी जाती है? कैपिटल, और बाद में कौन सी वाई लिखी जाती है? स्मॉल। ठीक है, आगे गुणा करते हैं। स्मॉल आर का गुणा किस में करना भाई? कैपिटल आर में करेंगे तो पहले क्या लिखूं? कैपिटल आर, फिर बाद में स्मॉल आर। एक वाई कैपिटल है, एक स्मॉल, तो पहले कौन सा लिखा जाएगा? कैपिटल वाई, फिर बाद में स्मॉल वाई। इधर देखेंगे आगे, स्मॉल आर का गुणा कैपिटल आर में, पहले कौन सा आर लिख दूं? कैपिटल आर, फिर बाद में कौन सा? स्मॉल वाई। दोनों स्मॉल है तो दोनों हम, ठीक है, स्मॉल कर देंगे। यहां तक कोई समस्या? चलिए आगे चलते हैं। फिर स्मॉल आर का गुणा स्मॉल आर में करेंगे तो स्मॉल आर वाई एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, तो पहले कैपिटल वाली, बाद में स्मॉल वाली। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्मॉल आर का गुणा स्मॉल आर में स्मॉल वाई, दोनों सेम है, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। और ये तो ठहरा, अभी हमने क्या किया? अभी केवल हमने युग्मकों का गुणा किया हुआ है। अब हम पहचानेंगे कौन सा शुद्ध बना, कौन सा अशुद्ध बना, किस पौधे को क्या कहेंगे, किसका रंग कैसा बना, किसका आकार कैसा बना। ठीक है, तो यहां मैंने बनाया हुआ है, पहले से डायग्राम में यहां बना के रखा हूं कि अगर पहला आर कैपिटल बना तो वो पौधा क्या होगा? गोल होगा। पहला क्या होगा? अगर पहला कैपिटल बना तो वो क्या हुआ? देखिए, याद रखिएगा, केवल आपको पहले आर से मतलब है और पहले वाई से मतलब है, दूसरे से आपको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलिए बताइएगा। पहला वाला आर कैपिटल है तो पहले आर का मतलब क्या होगा? वो क्या होगा? क्या होगा भाई? गोल होगा। ठीक है, पहला वाई कैपिटल है, इसका मतलब ये क्या होगा? पीला होगा। क्या होगा? देखिए, आपको ये याद रखना होगा भाई कि कैपिटल वाई अगर है तो वो पीला है, स्मॉल वाई है तो वो हरा है, स्मॉल आर है तो वो झुर्रीदार है, कैपिटल आर है तो वो गोल है। ये आपको मुखस्त होना चाहिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, केवल थोड़ा सा आपको एक बार इसको रिवाइजन करेंगे, दोबारा इसको देखिएगा, आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत टफ नहीं है। आगे बात करते हैं। अब बताएंगे कि इस कैपिटल आर है, पहला आर कैपिटल है तो क्या होगा भाई? गोल होगा, नो डाउट गोल ही है। उसके बाद पहला वाई क्या है? कैपिटल है तो क्या होगा भाई? पीला ही होगा, कोई दिक्कत? अगला, अब आप कहेंगे सर एक आर कैपिटल एक स्मॉल, तो मैंने आपको बार बार बताया है कि पहले आर से हमें लेना देना है। तो पहला आर क्या है भाई? कैपिटल, तो क्या बनेगा? गोल। वाई एक क्या है? कैपिटल है तो क्या बनेगा? पीला बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहला आर कैपिटल तो क्या बनेगा? गोल बन गया। पहला वाई कैपिटल है तो क्या बन गया? पीला बन गया। इतना क्रॉस कर लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। आगे बात करते भाई, कैपिटल आर क्या होगा? गोल होगा। कैपिटल वाई क्या होगा? क्योंकि आपको केवल पहले पे ध्यान देना है, पहले वाई पे और पहले आर पे ध्यान देना है, बाकी आपको कहीं कुछ नहीं एक्स्ट्रा लगाना है। कैपिटल आर बेझिझक गोल। स्मॉल वाई, यहाँ पे वाई कौन से है? स्मॉल। अभी तक आपने देखा सब जगह कैपिटल आपको मिले थे, अभी आपको स्मॉल वाई मिला तो इसका मतलब क्या होगा? हरा होगा। बहुत अच्छा। आगे देखिए, अब क्या है? कैपिटल आर है तो क्या होगा भाई? गोल होगा। वाई कौन सी है? कैपिटल, तो क्या होगा? पीला होगा। क्या होगा? पीला। और यहाँ पे क्या होगा? गोल होगा, लेकिन क्या होगा? वाई कौन सी है? स्मॉल, तो क्या होगा? हरा होगा। कोई दिक्कत किसी को? चले आगे देख ले भाई। अब देखिए, आर कैसा है? कैपिटल है तो क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? गोल होगा। बहुत अच्छा। आगे बात करते हैं, वाई कौन सा है? कैपिटल वाई है तो क्या होगा? पीला होगा। आगे बात करते हैं, तो कैपिटल आर है तो इसका मतलब गोल, और वाई कौन सा है? कैपिटल, तो क्या होगा?
पीला होगा। किसी को कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना? चलिए आगे बात करते हैं। स्मॉल आर भाई, अब स्मॉल आर का मतलब क्या होगा? क्या होगा अंजलि? झुर्रीदार। बहुत अच्छा, झपकी ले रहे हो। लेकिन क्या होगा? पीला होगा। आगे देखिए, स्मॉल आर, इसका मतलब क्या होगा भाई? झुर्रीदार। क्या होगा? झुर्रीदार। लेकिन क्या होगा भाई? पीला होगा। लिख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया कीजिए। चलिए आगे बात करते भाई। अब कैपिटल आर का मतलब क्या होगा? क्या होगा? गोल होगा। क्या होगा बाबू? गोल। लेकिन क्या होगा? पीला होगा कि हरा होगा? पीला होगा। बहुत अच्छा। आगे देखेंगे कैपिटल आर, इसका मतलब गोल होगा। पहला वाई स्मॉल, इसका मतलब हरा। वेरी गुड। आगे झुर्रीदार। क्या है? झुर्रीदार। झुर्रीदार मतलब जानते हैं आप? झुर्रीदार का मतलब जिसका बीज सिकुड़ा हुआ हो उसे झुर्रीदार बोला जाता है। ठीक है ना? देखते कभी कभार मटर हम तोड़ते हैं, मटर देखे हो ना, तोड़ देते तो ना, जिसको कहते भोजपुरी में चिचुक गई है, वो क्या है? हाँ, वो झुर्री वाला दार वाला है भैया। आगे झुर्री वाला दार, वही मतलब समझ जाइए, समझदार को इशारा। तो क्या होगा बाबू? ये पीला होगा। आगे स्मॉल आर क्या होगा? झुर्रीदार। और क्या होगा? हरा। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? आगे बात करते हैं। मेंडल ने बताया कि टोटल, अब आप बताएंगे टोटल कितनी संतानें, कितने पौधे प्राप्त हुए? 16। कितने? 16। अब वो पूछा जाएगा कि मेंडल के स्वतंत्र अभिहुवन के नियम में टोटल कितने युग्मक, टोटल कितने पौधे, कितनी संतानें बनी? जलेबी काम कर रही है अपना, है कि नहीं? तो टोटल कितने बने? तो टोटल कितने बने? 16। काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 चौके। जिनको गुणा नहीं आएगा वो 12 में रहेंगे। ठीक है, टोटल कितनी संतानें, कितने पौधे बने भाई? 16 बने। स्वतंत्र अपविहुवन का नियम क्या कहता है कि जब किसी भी प्रयासी लक्षण वाले पौधों के बीच हम क्रॉस करवाते हैं, याद रखिएगा स्वतंत्र अपविहुवन का नियम द्विसंकर होता है। द्विसंकर का मतलब आप देख रहे हैं ना, यहाँ गोल भी लिया गया, पीला। एक लंबाई का मात्रक दे रहा है और एक किसका है? रंग का है। ये आकृति का है ना, और ये किसका है? रंग का। लेकिन आप होना क्या चाहिए कि ए वाला जीन इसको प्रभावी करना चाहिए, ये इसका लक्षण इस पे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो यही क्या है? स्वतंत्र अपविहुवन का नियम। ये वाला इसको प्रभावी नहीं कर रहा है, ये इसको प्रभावी नहीं कर रहा है। आपने पढ़ा था पहला वाला नियम कि जब दो विपरीत, अब ये दोनों साथ साथ में है भाई, अब दो पहलवान साथ साथ में, हमें इसके पहले में बताया गया दो पहलवान साथ साथ रहते हैं और वो एक मिला उठा के दूसरे को पटक देता है, धड़ाधड़ लगा पड़ा है। लेकिन दूसरे नियम में ऐसा नहीं हो रहा है। वो उसको नहीं भाई तुम अपना खाओ हम अपना खाएंगे, जैसे अलगा अलगा नहीं कहते, अलगा बिलगा हो गया, ये वाला मामला यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्र अपविहुवन के नियम में टोटल कितनी संतानें बनती हैं? 16 बनती हैं। लेकिन अब देखिएगा, जिनका एक चीज और समझ लीजिए, इसमें शुद्ध कौन होगा और अशुद्ध कौन होगा? शुद्ध कौन होगा भैया और अशुद्ध कितने हैं, उन्हें हम काउंट करेंगे। और पहले हम पहचानना जान जाएं कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा क्या है? अशुद्ध है। तो समझिए, शुद्ध का मतलब क्या होगा? जिसके दोनों युग्मक बराबर होंगे। कहने का मतलब है अगर दोनों आर कैपिटल हैं, दोनों वाई भी क्या होने चाहिए? कैपिटल। अगर दोनों आर कैपिटल हैं, दोनों वाई कैपिटल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों आर कैपिटल हैं, दोनों वाई स्मॉल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों आर क्या हो सकते हैं? स्मॉल हो सकते हैं, दोनों वाई स्मॉल हो सकते हैं, इन्हें हम शुद्ध बोलेंगे। लेकिन अगर एक भी गड़बड़ है, इन चारों में से कोई एक गड़बड़ हो गया तो वो क्या होगा? संकर हो गया। क्या हो गया? संकर हो गया। हम काउंट करेंगे हमें कितना मिला, तो आप देखिए कि कितने मिले हैं भाई? 4। कितने? 4। आप मिला लीजिएगा यहां से। ठीक है, देखिए यही केवल 4 ऐसे हैं जिनके युग्मक आपको या जिनके जीन आपस में बराबर मिलेंगे। देखिए, एक आर कैपिटल दोनों क्या है? वाई भी कैपिटल, दोनों आर भी कैपिटल, दोनों वाई भी स्मॉल, दोनों आर स्मॉल, दोनों वाई कैपिटल और दोनों आर स्मॉल, दोनों वाई कैपिटल। बाकी आप देखेंगे एक जीन सही होगा और एक जीन क्या होगा, है ना? क्या वो भैया गलत बोल दिया? आगे देखिए,
तो अब देखिए, आप बाकी जितना देखेंगे, देखिए यहाँ आर दोनों तो बराबर है, लेकिन वाई एक क्या है, नहीं है, एक जीन गड़बड़ है। यहाँ देखिए आर एक सही है, लेकिन दूसरा क्या है, गड़बड़ है। यहाँ वाई दोनों सही है, एक आर यहाँ गड़बड़ है। यहाँ आर एक गड़बड़ है, वाई भी गड़बड़ है। समझ रहे हैं? अगर जिसमें कोई एक जीन परिवर्तित होगा वो क्या कहलाएगा, अशुद्ध कहलाएगा। तो शुद्ध टोटल आपको कितने मिले, 1 4 5 6, कितने, 4 मिले। कितने मिले भाई, 4 मिले। गिनती पे ध्यान ना दिया कीजिए, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाया कीजिए, ठीक है? क्योंकि भाई कभी कभार आप हो कहाँ पता करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते बैठे रहे, मैं सामने पढ़ा रहा हूँ को अपना गिन रहे हैं, मैं फरिया मिला क्या खरीदा था, वो लगे हैं, वो अपने काउंटिंग कर रहे हैं, अगला मिला कौन सा है, मैं कितना पैसा जुटा के रखा हूँ, कितना मेरे पास बचा है। भाई सारा ध्यान यहाँ लगाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, यही नहीं हर एग्जाम में आते हैं ये, ठीक है? और देखिए कुछ लोग ऐसे पढ़े हैं जो जिनको भी लगता है खाली ये कौन सा मुझे पढ़ना है, जरूरी नहीं, कभी कभी इन फ्यूचर आपको ये काम में आ सकता है, कोई पूछ दिया बता सकते हो सकता है इसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाए तुम्हारा, हालांकि भगवान ना करे किसी का सिलेक्शन रुके, ठीक है? तो शुद्ध कितने मिले, टोटल बचे कितने, कितने बचे भैया, तो 12 क्या होंगे, कितने होंगे भैया, 12। कितने होंगे, अशुद्ध, मतलब अशुद्धों की संख्या कितनी है, 12, शुद्ध कितना हुआ, 4। अब देखिए इनका अनुपात पूछेगा कि स्वतंत्र अपविभवन के नियम में जो संतानें बनती हैं उनका अनुपात कितना होता है। तो अनुपात का मतलब आप ढूंढिए कि गोल और पीला कितना है, गोल हरा कितना है, ठीक है? फिर झुर्रीदार पीला कितना है, फिर झुर्रीदार हरा कितना है। आप काउंट कीजिएगा, उसे गिनिएगा, गिनती आती है ना? कोई ऐसा हो जो रेखा गणित में मजबूत हो? हालांकि हम बायो वाले हैं, हमारा मैथ से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, लेकिन कभी कभार कैलकुलेशन करना पड़ता है कि नहीं? हम मैथ क्या पढ़ें। चले, तो गोल पीला आपने गिन दिया होगा, 1 गोल, 2 गोल, 3 4, गोल पीला कितना हो गया, 9। अरे वाह बड़े फास्ट, लेकिन 10 होना चाहिए, आपने गलत गिना है, 10 ना, बहुत अच्छा, 9 होना चाहिए, लेकिन कितना है, 10 है, लेकिन 9 होना चाहिए। 9 है, पक्का 9 है ना, श्योर हो ना, लेकिन 10 होना चाहिए। चले मैं गिन लेता हूँ, गोल पीला 1, गोल पीला 2, गोल पीला 3, गोल पीला 4, और गोल पीला, और गोल पीला, और गोल पीला, और एक इधर कहीं है, कितना भैया? आप लोगों को हीमोफीलिया नामक रोग हुआ है। नहीं आप वर्णांध नहीं हो, ठीक है? वर्णांध मैं आगे पढ़ाऊंगा, वर्णांधता का मतलब क्या होता है, इसको हमारे यहाँ गाँव में दिनौधी बोली जाती है, तुमको दिने में ना दिख रहा है, ठीक है? तो गोल पीला कितना निकला प्रभुओं, 9 निकला। गोल हरा कितना मिला भैया, देखो यहां से गोल हरा भाई साहब चालू हैं, 1 2 3, एक और कहीं है देख लीजिए, 4 होना चाहिए, मिल रहा है 4, नहीं मिल रहा है, चलिए आप लोगों की शांति के लिए 3 ही होता है, ठीक है? 3 ही होता है। आगे बात करते हैं, झुर्रीदार पीला कितना मिला भाई, 4 होना चाहिए, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, बहुत अच्छा। झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2 और झुर्रीदार पीला 3, तो कितना होता है इनका, ये कितना होगा भाई, 3 होगा, कोई दिक्कत। और एक बेचारा बचेगा क्या, झुर्रीदार हरा, जो कि बेचारा सबसे लास्ट में आया। तो आप कहेंगे स्वतंत्र अपविभवन के नियम में जो संतानें हैं उनका अनुपात कितना होता है, संतानें 9:3:3:1 के अनुपात में क्या होती हैं, उत्पन्न होती, जिसमें से गोल पीला की संख्या 9, गोल हरा की संख्या 3, झुर्रीदार पीला का मतलब कितना, झुर्रीदार पीला कितना बचा, 3, और झुर्रीदार हरा कितना बचा, 1, ठीक है? तो आप समझिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, शुद्ध अशुद्ध आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कौन सा शुद्ध है, जैसे ये क्या हुआ भाई, ये शुद्ध है, ये क्या होगा, अशुद्ध, ये आप लिखेंगे, काहिलपना ना करिएगा, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पहले इतनी मोटी किताब आती थी, अब इतनी आई, करते करते हम लोगों की जब हम लोग पढ़ते थे तो इतनी मोटी एक तो फिजिक्स फर्स्ट, एक तो फिजिक्स सेकेंड पढ़िए, फिर केमिस्ट्री उतनी मोटी, फिर उतनी मोटी केमिस्ट्री सेकेंड पढ़ते थे, थोड़ी सी पतली आ जाती है ना, हम लोग पूरा पढ़ डालते। अब उसके बाद जब पतली आ गई तो अब क्या सोचते हैं, और थोड़ा सा पतली आ जाती है, मजा आ जाए। हम लोगों के समय में काका 10 ईयर है ना,
मुझे लगता है 200-250 पेज का आता था, अब आता होगा 175 या 150 पेज का आता होगा। अब उसमें क्या सोचते हैं, थोड़ा थोड़ा पतला हो जाए, मैं पूरा पढ़ा, मतलब 5-5 पन्ना का दे दे, खाली लो भैया पढ़ के जाओ, टॉपर बनेंगे। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। हमने जो पढ़ा है वो 0 और जो पढ़ना है वो अथाह 0। वाह क्या बात है, जो पढ़ना है वो 0, मतलब कुछ पढ़ना नहीं है। वाह दैट्स गुड। फिलहाल तो गोल पीला समझ में आ गया। कहने का मतलब क्या है भाई, देखिए जिसके युग्मक दोनों समान होंगे, मतलब r भी एक समान होने चाहिए, y समान होने चाहिए, वो शुद्ध होगा। अगर y एक भी, इन दोनों जीनों में से कोई एक गड़बड़ हो गया, चाहे r गड़बड़ है चाहे y, वो क्या होगा, अशुद्ध होगा। ये आप भर लीजिएगा। तो आगे बात करते हैं, स्वतंत्र विवरण के नियम में क्या कहा गया था, एक बार सरसरी निगाह से इसको आप नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूं। तो मेंडल ने क्या कहा था कि जब किसी विपरीत लक्षण वाले, विपर्यासी लक्षण वाले जीवों के बीच हम क्या कराते हैं, परस्पर क्रॉस करवाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के लक्षणों को प्रभावित नहीं करते। एक जीन दूसरे जीन को क्या करता है, प्रभावी नहीं करता, ठीक है। जिसमें कितनी संतानें, 16 युग्मक उत्पन्न होते हैं, 16 संतानें उत्पन्न होती हैं जो एक दूसरे के लक्षण को प्रभावित नहीं करती, जिनका अनुपात कितना होता है, 9:3:3:3:1, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको।